नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सार्थक संस्कृत। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि समास का जो तीसरा भाग अपना बच रहा था। पिछले वीडियो में हमने दो भाग पढ़े हैं जिनमें अपन ने पढ़ा है कि अव्ययभाव समास कैसा होता है, द्विगु समास कैसा होता है, द्वंद्व कैसा होता है और तत्पुरुष कैसा होता है। ये चार समास हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे बहुव्रीहि की। पांच द्विगु भी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बहुव्रीहि की, क्योंकि ये है सबसे खास। अब देखिए क्या है इसमें खास बात, वो देखते हैं आज। तो देखिए अपन हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले कि समास का पार्ट 3, समास थर्ड डाल देता हूँ ताकि भाग 3 हो जाएगा। नाम होगा अपने समास का बहुव्रीहि समास। दोस्तों अपन ने अब तक जो भी पढ़े हैं या हमने जो भी पढ़े हैं वो सारे क्या हैं, अब तक जो थे उसमें किसी में पहला पद प्रधान था, किसी में दूसरा प्रधान था, या फिर किसी में संख्यावाची पद था तो किसी में चय का लोप था, या फिर उपमान उपमेय वाला सिस्टम था। बाकी ये जो है समास ये बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसमें ना तो पहला ना दूसरा, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा अर्थ ही निकल कर बाहर आता है। तो देखिए कैसे आता है, देखते हैं। तो इसकी एक मोटी मोटी विशेषता तो यही हो जाएगी कि इसमें पहला व दूसरा पद छोड़कर कोई अन्य अर्थ निकलता है। कोई अन्य अर्थ निकलता है। कोई अन्य अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे, बहुव्रीहि समास। अब बात करें कि बहुव्रीहि समास तो हो गया मान लो, अब इसमें केवल एक ही इसकी विशेषता तो नहीं, एक और है। अब वो क्या है कि इसमें कह सकते हैं अपन कि इसके विग्रह पद में, किसके, बहुव्रीहि समास के विग्रह पद में, इसके विग्रह पद में क्या होता है, यस्य सः अथवा यस्याः सा को जोड़ दिया जाता है। यस्य सा को जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर अब देखिए यस्य सा और यस्य सा दोनों में से क्या जुड़ेगा, क्यों जोड़ा जाता है। अगर जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो पुल्लिंग होगा, कौन होगा, पुल्लिंग यानी पुल्लिंग, कोई पुरुष होगा तो उसके साथ में जुड़ेगा यस्य सः, और कोई स्त्री होगी या यूं कहें कि स्त्रीलिंग होगा तो उसके साथ में जोड़ेंगे अपन यस्य सः। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए जैसे पहला एग्जांपल हो जाएगा अपना चक्रपाणी। देखिए अब इसमें कह सकते हैं अपन चक्रपाणी यानी चक्र हो हाथ में जिसके, ऐसा होगा इसका हिंदी में। तो अपन संस्कृत देखते देखो तो हो जाएगा चक्रम, क्योंकि चक्र हमेशा एक भगवान के पास एक ही होता है, तो चक्रम पाणव। अब हाथ क्या है, दो होते हैं इसलिए यहाँ पर द्विवचन आया है। फिर हो जाएगा यस्य सः यानी हो जिसके, चक्र हाथ में हो जिसके, ऐसा कौन है। लिखिए हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे। चक्र हाथ में हो जिसके, चक्र हाथ में हो जिसके, कौन है ऐसे, या तो श्री कृष्ण कह लो या फिर विष्णु जी कह लो, तो प्रसिद्ध हो जाएगा, कौन हो जाएगा, विष्णु जी या कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण जी, ऐसा कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, श्री विष्णु जी या फिर श्री कृष्ण जी। ठीक है, चलिए इसी के साथ जैसे मान लो मैंने कहा धनुष्पाणी, ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। बनाइए देखिए कैसा बनेगा धनुष्पाणी। जो मेरे से पहले बना ले वो कमेंट जरूर करेगा वीडियो के अंदर। इसके बाद में जैसे मैंने कहा चंद्रमुखी,
चंद्रमुखी के बाद मैंने कहा कमलमुखी, मैंने कहा पाषाण हृदय, सबके एग्जाम्पल बनाओगे कि किस किस के सही निकलते हैं, वो देखना है कौन कौन सीख रहा है कौन कौन नहीं सीख रहा है। इसके बाद में अपन कह सकते हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। तो देखिए मेरे हिसाब से आपने बना लिया होगा, तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा धनुषः पाणौ यस्य सह, धनुष हो जिसके हाथ में, तो इसको कह देंगे अपन कौन कह देंगे, या तो कह देंगे श्री राम या कह देंगे श्री परशुराम। क्योंकि देखिए धनुष धनुष के नाम पर दो ही जनों का नाम सबसे पहले निकल कर आता है, श्री राम या श्री परशुराम। इसी तरह से मान लो चंद्रमुखी, तो चंद्रमा इव, क्योंकि यहाँ पर देखो उपमान और उपमेय वाला सिस्टम है, तो कह देंगे चंद्रमा इव मुखम, चंद्रमा इव मुखम यस्या सा, यस्याः सा, मतलब चंद्रमा के समान मुख हो जिसे स्त्री का, तो क्या कह देंगे उसको, या तो कह देंगे देवी, या फिर कह देंगे क्या कह देंगे नारी कह दो, या कह दो लक्ष्मी कह दो, जो आपकी इच्छा हो, तीनों में से कुछ भी आप कह सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कमलमुखी तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, कमलम इव मुखम यस्या सा, कमल के समान मुख हो जिसे नारी का या जिस स्त्री का। स्त्री क्यों कह रहा हूं मैं यहाँ पर, देखिए यस्याः यानी स्त्रीलिंग का वाक्य है, इसलिए मैंने स्त्रीलिंग बोला यहाँ पर। ठीक है, तो कमल के समान मुख हो जिस नारी का, तो उसे कह देंगे क्या कह देंगे, वही हो जाएगा लक्ष्मी कह दो या सरस्वती कह दो। देवियों की बात हो रही है, कोई अपने नाम पर नहीं जोड़े इसको। हाँ जोड़ भी सकता है अगर सुंदर हो तो कोई दिक्कत है नहीं है। किसी के साथ जैसे मान लो पाषाणवत, पाषाण मिल जाए तो हो जाएगा पाषाणवत, क्या हो जाएगा इसका, पाषाणवत हृदयम यस्य यस्य सः, मतलब पत्थर के समान दिल हो जिसका। किसे कहेंगे, देखो शास्त्रों में पुरुष को बताया गया है कि पुरुष का हृदय कैसा होता है, पत्थर के समान कठोर। अब जैसे मान लो चंद्रशेखर हो गया, आपने लिए बना देंगे तो वही हो जाएगा चंद्रमा शिखरे। शिखर का मतलब होता है सबसे ऊपर, यानी चंद्रमा के ऊपर कोई भी नहीं है जिसके, यानी सबसे ऊपर कौन होता है, चंद्रमा। तो देखो चंद्रम शिखरे यस्य सः, यानी चंद्रमा हो जिसके शिखर पर यानी मस्तक पर, कौन हो जाएगा, देखिए प्रसिद्ध अर्थ आता है भगवान शिव। कौन सा आएगा, शिव। इस तरह से मान लो और भी एग्जांपल है अपने पास में, और भी अपन कर सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं अपन, तब तक अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा आशा है आप लिख चुके होंगे, तो देखिए और एग्जांपल देखते हैं। चंद्रशेखर हो गया, इसी तरह से मान लो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, इंदु, तो इंदु शेखर भी हो जाएगा। किसका नाम हो जाएगा, शिव जी का नाम हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इंदु शेखर। देखो अब इंदु शेखर का क्या बनेगा, तो हो जाएगा इंदु शिखरे यस्य सः, यानी चंद्रमा हो जिसके शिखर पर है, वही कौन हो गए, शिव जी। शिव जी बिल्कुल साहब, ऐसे कैसे हो जाएंगे, शिव जी हो जाएंगे अपने लिए। कौन हो जाएगा, शिव जी। इसी तरह से मान लो आगे चले अपन ने कह दिया, मान लो जैसे धनुष, सॉरी शूल पाणी कह दिया, क्या कह दिया, शूल पाणी। बताइए क्या बनेगा, बनाया हुआ आपने, देखो जैसे देखो ये धनुष पाणी रहा, चक्र पाणी रहा, इन दोनों के हिसाब से बनेगा। ये भी बनाओ, देखिए क्या बनेगा,
तो देखो हो जाएगा शूलम पाणौ यस्य सह, यानी त्रिशूल हो जिसके हाथ में। वही अर्थ आ रहा है, देखिए निकल कर कौन आ रहा है, शिव जी। चतुर्मुखी ये भी हो जाएगा, या चतुर्मुखा कीजिए। यहाँ पर अब ये वो नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्विगु समास में अपने क्या पढ़ा है कि समस्त पद जो होता है वो नपुंसक लिंग में होता है, लेकिन यहाँ पर किसमें, पुल्लिंग में है। देखिए तो हो जाएगा चत्वारि मुखानि यस्य सह, चत्वारि मुखानि यस्य सह, यानी चार हो जिस मुख जिसके, कौन हो जाएगा, ब्रह्मा जी हो जाएंगे क्या? तो लगा दो, देखिए ब्रह्मा जी हो गए क्या? चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया अपना कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास। अब देखिए बहुब्रीहि समास के बाद में अपन और कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने लिए एक और है, तो यहाँ पर नोट डाल के विशेष लाइन लिखेंगे। एक बार अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये सारे जो उदाहरण है, ये सारे किसके हैं, बहुब्रीहि समास के। बहुब्रीहि समास के उदाहरण है सारे के सारे। देखिए दोस्तों, अब आगे बात कर रहे थे अपन किसकी, कि यहाँ पर अपन एक नोट डालेंगे। तो लिखिए, देखिए बिल्कुल, या तो नोट डाल लीजिए, विशेष डाल लीजिए, विशेष बात। अब देखिए क्या है विशेष बात, अपन कह सकते हैं, देखिए लिखेंगे मेरे साथ साथ, सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। परंतु परीक्षा में पूछे जाने के कारण, एक और अवशेष में पढ़ा रहा हूं, एक और मैं पढ़ा रहा हूं। कौन सा? एक शेष, एक और मैं पढ़ा रहा हूं, या यूं कह सकते हैं कि एक और पढ़ा जाता है, अर्थात एक और पढ़ा जाता है, ऐसा कह सकते हैं, अर्थात एक और पढ़ा जाता है। देखिए कौन सा होता है वो, उसका नाम अपन कह सकते हैं एक शेष। आप बताइए, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है कि इसमें क्या होगा, केवल एक पद शेष बचेगा। अब वो कौन सा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर देखिए सबसे पहली लाइन डालेंगे आप कि ये समास से भिन्न वृत्ति है, ये समास से भिन्न वृत्ति है, ये समास से भिन्न वृत्ति है। ठीक है, भिन्न वृत्ति का मतलब क्या है, मतलब ये समास का भेद नहीं बोला जाएगा, इसको ये अलग से पढ़ा जाता है ना। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या है, कंफ्यूज करने के लिए अपने को, या यूं कह सकते हैं कि भ्रमित करने के लिए इसके भी एग्जाम्पल्स है या इसके भी उदाहरण अपने पास आ जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना होता है अपने को, इसके दोनों पदों में से स्त्रीलिंग का लोप करके, किसका लोप करोगे, स्त्रीलिंग पद का, स्त्रीलिंग पद का लोप करके। लोप का मतलब होता है क्या करके, छिपा कर, छिपा कर कह सकते हो, या कह सकते हो हटा कर केवल पुल्लिंग पद, कौन सा पद आएगा, केवल पुल्लिंग पद को शेष बचाएंगे, पुल्लिंग पद को शेष बचाएंगे।
ठीक है। अब इसके बाद में अपन कह सकते हैं बचने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन लगाएंगे, बहुवचन लगाएंगे। अब देखिए ये काम कैसे होगा, तो मैं ऊपर वाला जो है सबको मैं क्लीन कर देता हूँ एक बार, इसके बाद में मैं इसके एग्जांपल ऊपर लिख दूंगा। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो मैंने कहा माता च पिता च। अब देखिए जैसा कि इसमें दो पद हो गए तो अपन ने पढ़ा ही है, लेकिन ये क्या है, समास से भिन्न करती है, यानी दोनों पद यहाँ पर है नहीं दिखाई देंगे, केवल एक दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा, पुल्लिंग है। अब देखो माता और पिता में पिता ही है पुल्लिंग, तो देखो एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद है ये हो गया, और चय का कर देंगे अपन लोभ, कर दो ऐसा। अब उसके बाद क्या बच गया रे, माता और पिता बच गए, तो दोनों की जगह पर एक नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पिता। पिता की भी कौन सा हो जाएगा, एक और दो, दो पद है तो द्विवचन हो जाएगा। देखिए पितरऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पितरऊ। समझ आया, नहीं आया तो देखिए एक और देखिए, जैसे मैंने कहा बालकश्च बालिकाश्च और बालकश्च। देखिए अब यहाँ पर है, ये पुल्लिंग है और ये पुल्लिंग है, जबकि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अपन ने क्या पढ़ रखा है कि हमेशा इसमें, इस समास में या इसमें कह सकते हैं अपन एक शेष में एक ही पद शेष बचाएंगे, वो भी कौन सा होगा, पुल्लिंग। तो देखिए अब एक दो तीन पद है, तो अपन कह सकते हैं बालकः बालकौ बालकाः, बहुवचन हो गया ना। तो देखिए बालकाः कह सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा पुत्रश्च कन्येच, पुत्रश्च कन्येच, यानी पुत्र और कन्या दो है अपने पास बच्चे, पहला ये रहा दूसरा ये रहा, यानी दो पद हो गए समास में। च को हटा दो साहब, हट गया, ये भी हट जाएगा सही साथ में। पुत्र और कन्या दो बच गए, लगाओ देखे पुत्र पुत्रौ, पुत्र हो गया, क्या समझ आ गया। तो इस तरह से ये समास काम करता है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।